हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने साधारण ब्याज के 3 टाइप्स पढ़ लिए थे। फोर्थ टाइप देखते हैं, चौथी टाइप देखते हैं गाइस। इसमें क्या दे रखा है गाइस, ये देखिए। इसमें ये दे रखा है जब दो मिश्र धन दिए गए हों। अब जब अपने को 2 मिश्र धन दिए गए हों तब कैसे उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो देखिए गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में 2900 रुपये तथा 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाता है, तो बताओ वह धन तथा ब्याज की दर कितनी है। तो वह धन बताना है अपने को, यानी गाइस मूलधन बताना है, और ब्याज की दर यानी आर बतानी है अपने को गाइस। वो क्या करते हैं, क्या दे रखा है, एक मिश्र धन दे रखा है 2900 रुपये, एक दे रखा है 3000, और टाइम दे रखा है 8 वर्ष और 10 वर्ष गाइस। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 8 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है 2900 रुपये, 10 वर्ष में कितना हो जाता है 3000 रुपये। ठीक है गाइस। अब देखते हैं आगे। देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा गाइस, तो इनमें से घटा देंगे गाइस। देखिए 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। 3000 में से 2900 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास गाइस, 100 बचेगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 100 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा गाइस, 2 का भाग दे देंगे, 50 हो जाएगा गाइस अपने पास। ठीक है। अब मूलधन क्या होता है अपने पास, मूलधन देखिए क्या होता है गाइस कि मिश्र धन माइनस ब्याज होता है गाइस अपने पास मूलधन। ठीक है। अगर मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो अपने पास मूलधन आ जाता है। तो 8 वर्षों का मिश्र धन माइनस 8 वर्षों का ब्याज आ जाए अपने पास, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 8 वर्षों का। तो 8 वर्षों का मिश्र धन अपने को दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कितना दे रखा है गाइस, ये देखिए। ये अपने को दे रखा है 2900 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज है 50, तो 8 वर्ष का ज्ञात करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 50। ये कितना हो जाएगा 2900 माइनस 8 को 50 से मल्टीप्लाई किया 400 आ गया। तो 8 वर्ष का मूलधन कितना आ गया 2500 आ गया अपने पास गाइस। अब अपने को क्या पूछा, दर पूछा। दर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास गाइस, क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। तो वो पुट कर देंगे। ब्याज कितना दे रखा है अपने को 50 दे रखा है गाइस, 100 का 100 आ गया। मूलधन कितना दे रखा है 2500 दे रखा है गाइस। समय कितना दे रखा है 1 वर्ष दे रखा है, 1 वर्ष ही दे रखा है ना गाइस। ये इसको सोल्व किया 2%, तो अपने पास दर कितनी आ गई गाइस 2% आ गई गाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है अपने को, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 1620 रुपये तथा 3 से 1/2 वर्ष में 1710 रुपये हो जाता है, तो बताओ वह धन तथा ब्याज की दर कितनी है। सेम पहले वाला क्वेश्चन से वही है, लेकिन बस इसमें फर्क इतना है कि जो टाइम दिया गया है वो भिन्न के रूप में दे दिया गया है। तो देखते हैं, इसको देखते हैं। 2 वर्ष में मिश्र धन कितना दे रखा है 1620 दे रखा है। 3.5 वर्ष में मूलधन कितना दे रखा है 1710 दे रखा है गाइस। अब इन दोनों में से घटाएंगे, 3.5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5 वर्ष बचेगा गाइस। 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष को कितना लिख सकते हैं, 1 से 1/2 कितना लिख सकते हैं 2, और 1 3, 3/2 लिख सकते हैं। तो 3 सही 3/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इन दोनों को घटा देंगे गाइस, 90 रुपये होगा गाइस अपने पास। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में निकाला था 1 वर्ष का, इसमें भी निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, इसमें 2 का भाग दिया था गाइस, इसमें 2 का भाग नहीं देंगे। इसमें ये देखिए, इसमें 2 का भाग क्यों दिया था, क्योंकि 2 वर्ष नीचे था तो इसमें 2 का भाग दे दिया। इसमें 3/2 इसका भाग दे देंगे, 90 में 3/2 का भाग देंगे, 90 में 3/2 का भाग देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा 90 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो कितना बचेगा गाइस ये अपने पास। इसमें 3 का भाग देंगे, कितना बचेगा 30 बचेगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। यही तो है ना अपने पास, 60 आ गया गाइस। अब अपने को पूछा क्या है कि मूलधन बताना है और दर बतानी है गाइस, तो ठीक है। अब अपने पास मूलधन क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना दे रखा है 2 वर्ष का 1620। अब 1 वर्ष का ब्याज अपने पास 60 है, 2 वर्ष का कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1500 अपने पास क्या आ गया, मूलधन आ गया गाइस। ठीक है। तो अब अपने को मूलधन इतना आ गया, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है गाइस, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। ब्याज अपने को 60 दे रखा है 1 वर्ष का,
100 का 100 आ गया इस मूलधन 1500 है, समय 1 वर्ष है, पुट किया तो 4% अपने पास क्या आ गई, दर आ गई गाइस। पहले और पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं दोनों में बस इतना ही फर्क है कि दूसरे क्वेश्चन में आपको भिन्न के रूप में दे रखा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों में 4130 रुपये तथा 6 से 1/2 वर्ष में 4550 रुपये हो जाता है, तो बताओ वह धनराशि कितनी है। अब अपने को बताना वो धनराशि कितनी है। सेम वही क्वेश्चन है गाइस। 4 वर्ष में कितना हो गया 4130, 6.5 वर्ष में 6 से 1/2 वर्ष में कितना हो गया 4550, 40 हो गया। इसमें से ये घटाएंगे कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, 2 से 1/2 बचेगा। इसको सोल्व करेंगे 2 2 दूनी 4, 1 5/2 हो गया। 5/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो इन दोनों को घटा देंगे, अपने पास कितना आ गया 420 रुपये। ठीक है। अब 1 वर्ष का निकालना है तो 5/2 का भाग दे देंगे 420 में, जैसे ये दिया था 420 के अंदर भाग दे देंगे कितने का 5/2 का, तो अपने पास कितना आ जाएगा गाइस 168 आ जाएगा गाइस। 168 क्या आ गया अपने पास, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब मूलधन निकालना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन में निकालना है। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज, तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन कितना दे रखा है 4 वर्ष का 4130 और ब्याज कितना दे रखा है 168। 4 वर्ष का तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, जो दे रखा है वही किया है गैस। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास गैस ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, कितनी आ जाएगी 3458। तो दर निकालेंगे, दर का फॉर्मूला ये है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो दर कितनी आ जाएगी अपने पास 4800, नहीं सॉरी 4.8 आ जाएगी, 4.8% अपने पास दर आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए गाइस, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, अब ये फॉर्मूले देखिए, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर जो आप क्वेश्चंस पढ़ोगे एकदम इजी तरीके से हो जाएंगे, इजी वे से हो जाएंगे एकदम। तो देखिए गाइस, फर्स्ट क्या दे रखा है r = n-1/t मल्टीप्लाई बाई 100। सेकेंड क्या दे रखा है t = n-1/r मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या दे रखा है n1-1/t1, n2 इक्वल टू n2-1/t2, n1-1/r1 इक्वल टू n2-1/r2। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बट ये आपको पता होना चाहिए NTR क्या है, n है गुना, कितने गुना है वो है, t क्या है समय है, यहाँ पे r क्या है दर है। अब आप क्वेश्चंस करोगे तो फटाफट समझ में आएगा गाइस आपको। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 32 वर्ष में, टाइम दे दिया 32 वर्ष, 3 गुना, ये n की वैल्यू हो गई, हो जाता है, तो बताओ ब्याज की दर कितनी है। अब अपने को ये बताना है गाइस। तो ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, r = n-1/t मल्टीप्लाई बाई 100। n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 गुना, 3 आ गई। t की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 वर्ष। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह 3 कर देंगे, -1 का -1 अपॉन में t की वैल्यू 32 है तो 32 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो 6 से 4/16 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 6 से 1/4% आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ गई, दर आ गई, ब्याज की दर, जो अपने को क्वेश्चंस में पूछा था, ब्याज की दर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है अपने को गाइस, देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 28 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो बताओ ब्याज की दर कितनी है। टाइम दे रखा है 28, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो वही फॉर्मूला n = 5, t = 28। फॉर्मूला क्या है n-1/t मल्टीप्लाई बाई 100r। तो इसमें n की वैल्यू 5, -1 का -1 आ गया, t की वैल्यू 28 आ गई, मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया गाइस। इसको सोल्व किया तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी गाइस, कितनी आ जाएगी 100/7 आ जाएगी गाइस। ठीक है, अब इसको भी आप प्रतिशत लिख सकते हैं, बट अगर इसको आगे आप सोल्व करना चाहें तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोई धन कितने समय में 11 से 1/9% साधारण ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। कि पूछ रखा है अपने को 11 से 1/9 कितना लिख सकते हैं 99, एक 100/9, 100/9 साधारण ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा गैस। अपने को दर दे रखी है और ये पूछा 7 गुना कितने दिनों में हो जाएगा गैस। ठीक है, तो ये देखते हैं गैस, आंसर देखते हैं 3rd नंबर का। तो t = अपने को फॉर्मूला वही लगाना, t = r-1/100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए
आर की वैल्यू कितने कितने समय में पूछ रखे हैं, तो 7 - 1 आ जाएगा गाइस, ठीक है। ये पूछ रखा है ना कितने गुना, तो ये देखिए 7 गुना पूछ रखा है, तो n - 1 अपॉन 100 होता है, सॉरी गाइस कितना होता है, n - 1 अपॉन t मल्टीप्लाई बाई 100 होता है गाइस, ठीक है। तो अब अपने को क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आप एक बार देख लीजिए गाइस, t इज इक्वल टू जो मैंने आपको ये करवाया था, सॉरी r इक्वल टू n - 1 अपॉन t मल्टीप्लाई बाई 100 गाइस, ये होता है गुना में से होता है। तो t इज इक्वल टू n की वैल्यू 7 दे रखी है, ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, अब अपने पास 11 अपॉन 11 क्या दे रखा, 11 से 1/9 दे रखा है, इसको 100/9 लिख सकते हैं, तो 100 नीचे आ गया, 9 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 गाइस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 वर्ष आ जाएगा गाइस। ये अपने के पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट की गाइस, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है, देखिए कोई धन कितने समय में 6 सही 2/3% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो ये फॉर्मूला अपने पास गाइस कि t इज इक्वल टू n - 1 अपॉन r मल्टीप्लाई बाई 100। तो n की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, -1 का -1 लिख दिया। r की वैल्यू कितनी दे रखी थी अपनी, 6 सही 2/3, तो 18 2 20/3 आ जाएगा, तो 20 और ऊपर चला गया 3 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सोल्व किया तो 30 वर्ष गाइस, समय कितना आ गया, 30 वर्ष, ठीक है गाइस। अब अपन क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो बताओ इसी ब्याज की दर से 35 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। अपने को दे रखा है कि 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, 35 वर्ष में कितने गुना होगा गाइस। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे n1 - 1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 - 1 अपॉन t2। तो अपने को n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 गुना, n2 की वैल्यू अपने को दे नहीं रखी क्योंकि 35 वर्ष ही दे रखा है, t2 की वैल्यू दे रखी है, t1 की वैल्यू 20 दे रखी है, t2 की वैल्यू 35 दे रखी है गाइस, 35 दे रखी है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी गाइस, इसको काट दिया तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 8 आ जाएगा। इस इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 32 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो बताओ इसी ब्याज की दर से धन को 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब अपने को t2 पूछा है गाइस, ये अपने को क्या दे दी, t1 की वैल्यू दे दी, ये n1 की वैल्यू दे दी गाइस। तो ये फॉर्मूला वही लगेगा n1 - 1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 - 1 अपॉन t2। तो n1 की वैल्यू 5 दे रखी है, -1 का -1 आ गया। t1 की वैल्यू अपने को 32 दे रखी थी, n2 की वैल्यू 6 दे रखी थी गाइस, अपने को ये दे रखी है 6 - 1 अपॉन t2। इसको सोल्व किएगा, इसको दोनों को इस साइड गुना कर देंगे एक दूसरे से, और तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 वर्ष आ जाएगी गाइस अपने पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, कोई धन 12 सही 1/2% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 7 गुना हो जाता है, तो बताओ इतने ही समय में 16 सही 2/3% ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगा। अपने को ये पूछा, तो गाइस देखते हैं। अब इसके अंदर देखिए ये फॉर्मूला लगेगा, आर की वैल्यू r1 की वैल्यू दे रखी है अपने को 12.5%, यानी 12 सही 1/2%, n1 की वैल्यू 7 दे रखी है, r2 की वैल्यू 16 सही 2/3% दे रखी है गाइस, ठीक है। अब n2 की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला ये हो गया अपने पास n1 - 1 r1 इक्वल टू n2 - 1 अपॉन r2। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, n1 की वैल्यू 7 दे रखी है, -1 का -1 आ गया। r1 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 12 दूनी 24 1 25/2 25/2 आगे 25 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, ये ज्ञात करनी है, n2 - 1 ऐसे कैसे कि r2 की वैल्यू दे रखी है, ये कितना हो जाएगा 48 2 50, तो 50 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, n2 - 1 इधर आ जाएगा, तो n2 - 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो n2 इक्वल टू 9 गुना हो जाएगा गाइस अपने पास, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या दे रखा है, किसी धन का 10 वर्षों का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाता है, तो बताओ ब्याज की दर कितनी है। 2/5 गुना हो जाता है गाइस,
तो ब्याज की दर पूछिए। मूलधन मान लिया x, ब्याज कितना दे रखा है, कितना हो जाता है 2/5, और मूलधन कितना मान लिया x, तो 2/5x हो जाता है गाइस। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है अपने पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज का ब्याज आ गया, ये मूलधन आ गया, ये दर आ गई, और ये क्या आ गया, समय आ गया, अपन 100 आ गया। इसको सोल्व किया तो गाइस अपने पास क्या आ जाएगा 4%, इसका आंसर आ जाएगा गाइस। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यदि धन का 1/4 वर्षों का मिश्र धन मूलधन का 41/40 गुना हो जाता है तो बताओ ब्याज की दर कितनी होगी। कितना हो जाता है मिश्र धन, 41/40 गुना। तो आपने पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछिएगा इस। तो देखते हैं, मिश्र धन इक्वल टू क्या दे रखा है, मूलधन मल्टीप्लाई बाई 41/40। देखिए ये दे रखा है ना कि मिश्र धन मूलधन का, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन का मतलब मल्टीप्लाई 41/40 हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है गाइस, ठीक है। मूलधन को x मान लिया, 41/40 को ऐसा कैसा रहने दिया, ठीक है। अब टाइम दे रखा है 1/4 वर्ष दे रखा है गाइस, ठीक है। अब इसको क्या किया, मूलधन को इसके अपोन में भेज दिया, मूलधन अपन मिश्र धन इक्वल टू क्या आ गया 41/40 आ गया गाइस, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलता है निष्कर्ष की मिश्र धन अपने पास 41 हो गया और मूलधन 40 हो गया गाइस, ठीक है। तो अपने को पता है कि भाई मिश्र धन 41 हो गया, मूलधन 40 हो गया, तो ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो 41 माइनस 40 ब्याज कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अपने को दर पूछा है, तो दर का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है गाइस, ब्याज मल्टीप्लाई बाई 100 और मूलधन मल्टीप्लाई बाई समय। तो अपने को वही करना है। ब्याज कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 100 का 100 आ गया। मूलधन कितना दे रखा है गाइस, ये 40 दे रखा है, और पुट कर दिया, समय कितना दे रखा है 1/4, इसको सोल्व किया 10% आ गया गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से धन का साधारण ब्याज मिश्र धन का 3/11 गुना हो जाता है तो समय की गणना कीजिए। अपने को टाइम पूछा है इस बार। ये दे रखा है दर इक्वल टू 15% दे रखी है गाइस, ब्याज कितना दे रखा है, मिश्र धन का 3/11 गुना हो जाता है। तो ब्याज मिश्र धन इधर साइड भेज दिया तो अपोन में आ जाएगा, कितना लिख देंगे, मिश्र धन अपोन सॉरी ब्याज अपोन मिश्र धन, तो 3/11। अब अपने को ये दे रखा है कि ब्याज दे रखा है 3, मिश्र धन दे रखा है 11, मूलधन कितना हो जाएगा। मूलधन क्या होता है गाइस, आपको ये बताना है कि मिश्र धन माइनस ब्याज होता है, तो 11 माइनस 3 हो जाएगा, तो 8 बचेगा अपने पास। समय का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय के फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे गाइस। समय का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ब्याज मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन मूलधन गुना दर, यही होता है। तो उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी तो अपने पास 20/8 आ जाएगा, 20/8 वर्ष आ जाएगा। फिर इसको आप लिख सकते हो, 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा, 4 बचेगा, तो 4/8 तो 2/4 आ जाएगा इस। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा जो इसके अंदर पूछा है गाइस, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर।